फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने हमें फिर से ये सौभाग्य दिया कि हम उसके वचन में आ सकें, उससे दुआएं कर सकें और उसके वचन को समझ सकें। और प्रकाशित वाक्य के हमारे इस अध्ययन में जो है हम आगे जारी हैं। और मैं आपसे कहूँ कि जब आप इसे देखें तो प्रार्थना पूर्वक अपने स्वयं के लिए, मेरे लिए और शैतान की हर ताकत को जो हमारे विरोध में उठती हैं, उन सब को यीशु के नाम से, यीशु के लहू से, यीशु के पुनरुत्थान के सामर्थ्य से, यहोवा परमेश्वर के नाम से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बांधे पिताजी। और जो है ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि स्वयं के लिए, मेरे लिए, पूरे प्रोग्राम के लिए, क्योंकि शैतान बाधाएं इतनी जबरदस्त डालता है कि ऐसा लगता है असंभव हो जाएगा। लेकिन प्रभु जो है इन सब बातों को संभव करता है, सब बातों को प्रभु संभालता है। इसलिए मैंने कहा प्रार्थना पूर्वक ये कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोलें कि मैं आपको निहार सकूं, मेरे आत्मिक कान को खोलें कि मैं आपकी वाणी को सुन सकूं, मेरे हृदय को खोलें कि मैं आपकी बातों को समझ सकूं। और दोस्तों, प्रकाशित वाक्य से संबंधित पुस्तक मार्केट में आ चुकी है, जो पिछले 20-25 सालों की मेहनत है। 25 सालों की मेहनत किताब के रूप में भी जो है मार्केट में आ चुकी है। साधारण अंग्रेजी में ये कि सब लोगों को समझ में आ जाए। और आप इसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से प्राप्त कर सकते हैं। जो चीज़ हम यहाँ बता रहे हैं उसका बहुत सारा हिस्सा उन किताबों में भी है। तो यदि आप अपने लिए चाहते हैं तो इससे भी डिटेल बातें वहाँ लिखी गई हैं। आप करीब 550 पेज हैं, 22 अध्याय और 403 आयतें। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप देखें। और जो हम यहाँ दिखा रहे हैं वो ऑडियो वीडियो है, ऑडियो विजुअल है, और वहाँ आपके पास परमानेंट जो चीज़ें हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो महत्वपूर्ण जो है टॉपिकल स्टडी का हम अंतिम कुछ विषयों पर आ रहे हैं। और उसमें से आज एक विषय है इजबेल, जजबेल। प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय 20-21 आयत में इसका वर्णन आया है। मैं आपके लिए वो हिस्सा पढ़ रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दूसरा अध्याय 20वीं आयत से आगे का हिस्सा जो है मैं पढ़ रहा हूँ। और यहाँ यूं लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। परमेश्वर की ब्यूटी देखें। इतने बाइबल की सबसे बुरी महिलाओं में इजबेल नंबर 1 पर है। इजबेल नंबर 1 पर है। और परमेश्वर बोलते हैं मैंने उसे मन फिराने का अवसर दिया, लेकिन वो मन फिराना नहीं चाहती। वो मन फिराना नहीं चाहती। इसलिए न सिर्फ मैं उसको वरन उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति को न्याय के अंतर्गत लेके आऊंगा। और बाइबल इस विषय में और भी बहुत कुछ। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि इजबेल जो है बाइबल की सबसे दुष्ट महिलाओं में जो है एक है। और जो है परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की दया देखे कि परमेश्वर चाहता है कि इसको मन फिराने का अवसर दे, लेकिन वो मन फिराना नहीं चाहती। और दोस्तों,
प्रकाशित वाक्य में तो इसका वर्णन है, लेकिन जो है इसको जजबेल के नाम से भी जेजाबेल जो है करीब इसके जो इतिहास है वो 843 वर्ष पहले, जिसका वर्णन राजाओं की पुस्तक में भी है। ये राजा आहाब की पत्नी थी, जो अन्य जाति से फिरौन के तरफ से ये थी, और हिब्रू शब्द जो है वो इजेबेल और ऑक्सफोर्ड जो वो है उसमें जो है ये कि प्रिंस प्रिंस और जो है ओरिजिनल जो फॉर्म है इसका वो ये जो है बाल के पूजा करती थी, और इसने कई बाल के नबियों को तैयार कर दिया परमेश्वर के पैरेलल। और जैसा मैंने बताया कि ये जो है इसके पिताजी का नाम इथोबाल जो तायर का जो है राजा था, और राजाओं की पुस्तक के अनुसार पहला राजा 16वां अध्याय 31 आयत, और ये जो है बाल और अस्तुरेत देवी की पूजा करते थे। और जब राजा आहाब ने इसको ब्याह लिया तो जो चीज इसने अपने राजघराने में सीखी थी वो चीज जो है वो इज़राइल में उसने आरंभ कर दी। और जो इस बाल के और अस्तुरेत देवी की पूजा करना चाहता उसके मंदिर में, उसको वो अनाइंट करती। इसको कानून काफी मालूम था, क्योंकि राजा की बेटी थी, इसलिए इसको कानून मालूम था। और इसने राजा आहाब के जरिए जो है कई गैर कानूनी काम आहाब की अंगूठी के चिन्ह लेकर के भी करे, और जो है इस समय में जो है वो जो है दो महत्वपूर्ण परमेश्वर के दास इसके जमाने में हुए, जो बाइबल के भविष्यवक्ताओं में जो है बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे। बाइबल के भविष्यवक्ताओं में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे, और वो कोई और नहीं, वो एलिया और एलिसा इसके समय में थे। और दोस्तों, एलिया से डर के भाग रहा था, ऐसा बाइबल में लिखा है, और एलिसा के समय में इसको मार डाला गया। सो जो है ये वो स्त्री थी जिसने जब राजा आहाब जो है नाबोत के खेत में गया कि मुझे तेरा खेत चाहिए, तो नाबोत ने कहा कि हे राजा, मैं तेरा आदर करता हूं, लेकिन ये खेत मेरे पिताओं का, मेरे पुरखाओं का है। और उसने राजा आहाब को खेत देने से मना कर दिया। ये इजबेल ने पूछा राजा आहाब से क्या हुआ, तो राजा आहाब ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। इजबेल ने 2 आदमियों को तैयार करा और उसने कहा जो है नाबात को बुलवाओ सब पब्लिक के सामने, और ये कहना कि हमने इसे परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करते सुना है। ये लॉ था, मूसा के द्वारा दिया गया था। और देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये एक राजा की बेटी थी, इसको मालूम है कानून क्या होता है। उसने मूसा के कानून के जरिए झूठे गवाह तैयार करे, और वो झूठे गवाहों ने पब्लिक के सामने नाबात को जो है पत्थरवा किया, और सब लोगों ने पत्थरवा करके नाबोत को मरवा डाला।
और जब नाबोत को खबर मिली इजेबेल को कि नाबोत मर गया है, उसने राजा आहाब से कहा, जा तू पैसे देकर के वो खेत खरीदना चाहता था, अब जा फ्री में ले ले, वो खेत मैंने खाली करा दिया। ये वो दुष्ट औरत थी, ये वो दुष्ट औरत थी। इसने यहोवा के परमेश्वर के नबियों को मरवा डाला, परमेश्वर के नबियों को मरवा डाला। और इज़राइल में जो है वो जो है अस्तुरेत और बालाम की पूजा कराने लगे। और एलीसा के समय में जो है वो येहू को एलीसा ने अभिषिक्त किया और येहू ने आकर के इसे मरवा डाला। देखें, ये ऐसी दुष्ट औरत थी, ऐसी दुष्ट औरत थी। और इसके समय में दो महत्वपूर्ण नबी एलिया और एलीसा हुए, लेकिन इतने दुष्ट औरत थी। एलिया अपनी जान की बाजी लगा करके परमेश्वर के सामने बोलता है कि मेरा प्राण चला जाए, क्योंकि जजबेल सबको मरवा रही है, मैं अकेला बचा हूं। प्रभु ने कहा, मत डर एलिया, मैंने अपने दासों को तैयार कर रखा है। ये वो जो है स्त्री थी दोस्तों, जो है जिसका वर्णन, जैसे मैंने कहा कि आहाब राजा के समय में जो है वो इसने परमेश्वर राजा आहाब से शादी करी, परमेश्वर के नबियों को मरवा डाला, नाबोत को जो है लीगली कानूनन रूप से मरवाया। और ये जादू टोना, व्यभिचार, और यही बात प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं। ये स्वयं कहते हैं कि मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुओं खाना सिखलाकर बर्बाद किया। दो महत्वपूर्ण चीज इसने करी, व्यभिचार और दूसरा परमेश्वर से ज्यादा जो है बाल नबियों को, बाल देवताओं को, अस्तुरे देवी को पूजना। और जो है ये झूठी भविष्यवक्तनी, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक इसने खड़े कर दिए। और ये बात प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोलते हैं, ये बात स्वयं प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। और इजबेल की आत्मा जो है दुष्ट आत्मा की आत्मा, दुष्टता की आत्मा। और जो है जैसा मैंने कहा, बाइबल की दुष्ट महिलाओं की लिस्ट में जजबेल नंबर 1 पर। और येहू आया, उसने जजबेल के सेवकों से कहा इसे नीचे गिरा दो। वो खिड़की पर से झांक रही थी। येहू को बोली, हे दुष्ट। येहू ने इन लोगों से कहा, उनके सेवकों को, इसको गिरा दो। उन्होंने ऊपर से फेंक दिया, और जब ऊपर से फेंक दिया तो नीचे घोड़ों ने उसे रौंद दिया, तो लगे भी नहीं। और येहू जब अंदर गया, थोड़ी देर बाद उसने कहा, जाकर उस स्त्री को देखो, वो एक राजकुमारी, राजा की बेटी है, एक राजा की रानी है। और जब लोग बाहर आए तो देखा उसके छितड़े उड़े। उन्होंने बात येहू राजा को कही। येहू राजा ने कहा, जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा इसके लिए अक्षर से अक्षर पूरा हो। और प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मैंने इसे मन फिराने का अवसर, लेकिन ये मन फिराना नहीं चाहते। राजा आहाब इसके वश में रहा, राजा आहाब इसके वश में रहा। और दुष्टता की लिस्ट में ये नंबर 1 पर रही इजबेल, हिंदी में इजबेल, अंग्रेजी में जजबेल। और वो जादू टोना, कानून जानती, परमेश्वर के नबियों को मरवा डाला। और एलिया को भी मरवाने के लिए उसने सारी तरफ अपने सैनिक भेज दिए। पूरा राज्य, पूरा राष्ट्र
एलिया को खोजने में लग गया, लेकिन एलिया को परमेश्वर ने छिपाया। एलिया को परमेश्वर ने छिपाया। देखिए ऐसी दुष्ट औरत थी, ऐसी दुष्ट औरत थी। और वो ये नाबोत के उस पर वो उसने कहा आहाब से कि जा वो जमीन ले ले। तब एलिया आया, उसने कहा जिस भूमि पर नाबूत का लहू पड़ा है, हे राजा तेरा खून भी यहीं पड़ेगा। और उस स्त्री इजबेल से भी कहा, ये परमेश्वर का जन्म, ये परमेश्वर का जन्म एलिया। लेकिन इसने डिसाइड कर लिया कि एलिया को भी मार डालना है। पूरा राष्ट्र, पूरे सैनिक सब लगा दिए उसको, सब लगा दिए। लेकिन एलिया को परमेश्वर ने छिपा लिया, एलिया को परमेश्वर ने। और एलिया इनको इंस्ट्रक्शन देता रहा, सुधरो 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 सुधरो। लेकिन ये स्त्री सुधरने को तैयार नहीं, राजा भी सुधरने को तैयार नहीं। और ऐसा कहा गया कि ऐसा राजा जो अपनी पत्नी के वश में ऐसा रहा कि अपने आप को बेच डाला, अपने आप को बेच डाला एक स्त्री के सामने। जो है ये चीज जो है कही गई दोस्तों, ये चीज कही गई। और जजबेल को इस रीति से ऊपर से फेंक दिया गया, इस रीति से फेंक दिया गया था। और ये जजबेल के अंग पड़े रहे। थोड़ी देर बाद जब घोड़ों ने उसे कुचल दिया, आप देखें जजबेल का वर्णन प्रकाशित वाक्य में इसलिए आया, परमेश्वर ने कहा मैंने इसे मन फिराने का अवसर दिया, लेकिन इसने सुना नहीं। और इसकी बेटी अतल्या भी इसी रीति से मारी गई, इसी रीति से मारी गई। और जो है अतल्या अपनी मां से कम नहीं, जजबेल से कम नहीं। और इसका भी अंत ऐसा ही हुआ। और आज जो है शैतान की कई ताकतें जजबेल इजबेल की आत्मा में होकर के कार्य करती है। इजबेल की आत्मा में होकर के परमेश्वर के नियमों के द्वारा लोगों को मार डालती है। परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए नियम दिए, लेकिन इस प्रकार के लोग जो है इसी बाइबल का उपयोग परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए, भरमाने के लिए करते हैं। और बाइबल की दुष्ट औरतों में एक जो है ये इजबेल दोस्तों, जिसका वर्णन न सिर्फ राजाओं की किताब में वरन प्रकाशित वाक्य में कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह करते हैं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह इसका वर्णन करते हैं। ये ऐसी दुष्ट औरत जो लोगों को, परमेश्वर के लोगों को जो है व्यभिचार करने और परमेश्वर से ज्यादा इम्पोर्टेंट अन्य लोगों और देवी देवताओं को देने में लगी रही। और इसने कहा कोई बुरा नहीं, कोई बुरा नहीं। लेकिन ये चीज थी दोस्तों, ये चीज थी, ये इजबेल और इसके सामने इसका पति आहाब जो है वो एक प्रकार से आहाब ने अपने आप को इजबेल के सामने बेच डाला। और आज दुष्ट आत्माएं इजबेल की आत्मा में होकर के काम करती है। जैसा मैंने कहा, दुष्ट आत्मा का वर्ल्ड, दुष्ट आत्माओं का संसार इस स्त्री को लेकर के व्यभिचार, परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट और सारे परमेश्वर के नियम लोगों के जीवन को उखाड़ने के लिए उपयोग में लाते हैं। ये हमें सावधान होने की जरूरत है, ये हमें सावधान होने की जरूरत है। ये इजबेल की आत्मा जो है आप रोक करके इसे देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि ये वो दुष्ट औरत कैसे
जो है परमेश्वर के दासों को जो है भरमाने में लगी रही। कैसे परमेश्वर के दासों को भरमाने में लगी रही। और आज भी ये उस समय खत्म हो गया नहीं दोस्तों, ये आज भी जारी है, आज भी जारी है। इजबेल और ये 400 नबी और एलिया, उसने कहा बुलाओ बाल के नबियों को, और वो 400 नबी बुलाए गए। जिसका परमेश्वर सच्चा हो वो स्वर्ग से आग गिरा करके उस वेदी को जला दे। और 400 नबी सुबह से शाम तक लगे रहे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एलिया ने शाम के समय में वेदी के पत्थरों को बनाया, उसके आगे गड्ढा खोद दिया, लकड़ी सजाई और उस जो है सेक्रीफाइस को, उस बलिदान को सजा करके रखा और दुआ करी। आग स्वर्ग से गिर गई, आग स्वर्ग से गिरी। और ये बात जब इजबेल को बताई गई तो उसने कहा कि मैं एलिया को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और उसने कहा कि मैं एलिया को मरवा डालूंगी। एलिया, पूरा राष्ट्र एलिया के विरोध में आ गया। जहां एलिया मिले उसको मरवा डालो, लेकर के आओ, ये था। और परमेश्वर के नबियों में सबसे बड़ा नबी एलीसा इस दौरान हुए दोस्तों। और परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा इन्हें चिताया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने उसे मन फिराने का अवसर दिया, लेकिन वो अपने कामों से मन फिराना नहीं चाहती थी। वो मन फिराना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैं उसको और उसके साथ उसके सब साथियों को मरवा डालूंगा। ये घोड़े उसके 100 पर कूदते रहे और ऐसा कर दिया। ये अहाब राजा, ऐसे उसकी मृत्यु हुई। भेष बदल के वो युद्ध में गया, और जो तीर चला, अनायास किसी ने तीर चलाया तो वो अहाब के सीने में लगा, और उस रात वो मर गया। सो दोस्तों, परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमें शिक्षा देता है, हमें बताता है, सो चिताता है। इजबेल जैसी महिला को उसने मौका दिया इसलिए कि वो सुधर जाए। वो ना सुधरे वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर इतने दयालु हैं। सो हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे जीवन भी ऐसे ही थे और प्रभु ने हम पर दया करी, और जब हमने रिस्पॉन्ड करा, प्रभु हमारे जीवन में आ गया, हमारा स्वामी बन गया, हमारा पिता बन गया, और हमारे अंदर आज पवित्र आत्मा के रूप में विराजमान रहता है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। दुआ। प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु, आपकी दया के लिए जो हमारे जीवन से भी बढ़कर है। और प्रभु, आपने बाइबल की सबसे दुष्ट औरत को भी बदलने का अवसर प्रदान करा। और प्रभु, हम में से कईयों की जिंदगी इस इजबेल जैसी रही, इससे भी बदतर रही प्रभु, लेकिन आपने अपनी दया के कारण हम पे जो कृपा करी, हमें हमारे पापों से धोया उस लहू के द्वारा जो आपने क्रूस पे बहाया था, हमें अपना बेटा बेटी बनाया, हमारे अंदर आज निवास करते हैं। प्रभु, आपके सामने नतमस्तक हैं, झुकते हैं, सराहते हैं, अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहें, ऐसा सौभाग्य प्रदान करें। क्योंकि सारा आदर, महिमा, इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.